नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं आपके तुला लग्न वालों के लिए, यानी लिब्रा एसेंडेंट के लिए कैसा रहना है ये आने वाला जून मंथ। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट। लग्न में 7 लिखा है, मतलब आपका लग्न तुला है। तुला लग्न है आपका। लॉर्ड कौन बना? लॉर्ड आपको मालूम होना चाहिए हमेशा। लॉर्ड आपके शुक्रदेव, शुक्राचार्य हो गया। शुक्राचार्य क्या थे? राक्षसों के गुरु थे। उन्होंने जब राक्षस मरने लगे युद्ध भूमि में, तो उनको संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर देते थे। यानी शुक्राचार्य आपको जिंदा रखते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। पहली बात तो ये है। तुला लग्न है आपका। देखिए, मैं बात करूँ, आप मान लीजिए आपकी दशाएं जो हैं, सपोज आपने कहा साहब आपकी शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो जब तक ध्यान से सुने, शुक्र आपका कहाँ का मालिक है? 2 और 7 का मालिक है। 2 कहाँ लिखा है? आपके अष्टम में, आयु वाले खाने में। 7 कहाँ लिखा है? आपके लग्न वाले खाने में। शुक्र बैठा है चंद्रमा की राशि पे। शुक्र के लिए एज सच चंद्रमा कोई मित्र नहीं है। शुक्र यहाँ फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा में फ्लक्चुएशन होता है, इसके स्पाइक्स होते हैं, यानी कि अभी आया अभी छुप गया बादलों में। तो ये जहाँ बैठता है या इसकी राशि जहाँ बैठती है उस पर बैठे ग्रह को ये अनिश्चित, अनप्रिडिक्टिव थोड़ा बना देती है, यानी अनसर्टेनिटी ले आती है। तो शुक्र महाराज यहाँ बैठ के, वैसे भी आपको जो है, जो तुला लग्न वाले जातक है, ज़मीन का काम बहुत सूट करता है। आप अपना कोई भी ऑफिस लेते हैं तो अपना ऑफिस बनवाएं, ज़मीन पे अपना बनवाएं तो बहुत सूट करता है। किराए पे रहेंगे तो दिक्कत रहेगी। यहाँ पे शुक्र महाराज देखिए थोड़े फ्लक्चुएटिंग है। यहाँ आपका मन, 4 का मालिक क्या है? चंद्रमा है। मन अस्थिर रहा है। आपने जो काम डाला है उसको लेकर थोड़ा आप चिंतित हैं कि काम बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन काम निश्चित रूप से आपको बेहतर रिजल्ट देगा। 2 और 7 का मालिक शुक्र है। आपको ज़मीन का काम, जो भी खुदाई का काम या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो आपको 101% आपको कॉमर्शियल फॉर्म में प्रॉफिट दे जाएगा। उसके बाद चंद्रमा यहाँ कि राशि में बैठा है, देखिए शुक्र, तो यहाँ आपके मन को थोड़ा विचलित करेगा, थोड़ा मन दौड़ेगा आपका। आने वाले मन जून में थोड़ा आपको चिंतित होगी। किस मामले में? कहाँ बैठा है? 10th हाउस में, एम्प्लॉयमेंट, यानी आपके बिजनेस या रोजगार के काम में आपको थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको दे जाएगा। जिनके शुक्र की महादशा, अंतर्दशा है, उनको लाभ मिलना ही मिलना है। शुक्र सप्तम भाव से देख रहा है यहाँ 4th हाउस को। क्या लिखा है? देखिए 10 का मालिक क्या हुआ? शनि। शनि क्या हुआ? आपके शुक्र के मित्र हैं, तो शुक्र को सपोर्ट कर देते हैं पूरी तरह, यानी आपको सुकून मिलेगा। अल्टीमेटली आपकी भाग दौड़ रंग लाएगी। आपको इस आने वाले महीने सुकून मिलना ही मिलना है, फाइनेंशियल बात करूँ तब। उसके बाद यहाँ पे जिनकी शुक्र की महादशा, अंतर्दशा है, उनको ये ध्यान रखना है कि इस समय शुक्र में क्या बैठे हैं? केतु महाराज बैठे हैं। देखिए शुक्र की राशि में, लग्न में केतु बैठे हैं, तो शुक्र अव्यवस्थित, चंचल हो जाता है। फिर से कह दूं, शुक्र स्वयं बैठा है चंद्रमा की राशि पे, और जहां इसकी मेन राशि बैठी है वहां जो है 7 लिखा है। देखिए 7 पे केतु बैठा है। केतु क्या होता है? बिना मस्तक का धड़ जहां बैठा है उसे अनप्रिडिक्टिव कर देता है। इसलिए शुक्र की दशा, अंतर्दशा वालों को मानसिक चिंतन, मानसिक जो है तनाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो तनाव निर्मूल साबित होगा। अल्टीमेटली दे विल गेट द रिजल्ट्स इन द कमिंग मंथ। उसके बाद यहाँ सावधान कब रहना है? मैंने लाल से लिखा है जहाँ चंद्रमा का अपडेशन है। 1, 2, 28, 29, 30 तारीख को जिनकी शुक्र की महादशा, अंतर्दशा है, उनका चंद्रमा जो है वो लग्न में होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यहाँ से देखें, आपने कहा साहब 2 कहाँ लिखा है? इधर 16, 17, 18 को जिनकी शुक्र की महादशा, अंतर्दशा है, शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो गया। यदि मंगल डबल मार्केश बनता है आपका, इसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में शुक्र की अंतर प्रत्यंतर आती है, तो आपको चोट चपाट का भय बनता है। ड्राइविंग ध्यान से करें। यहाँ देखिए, यहाँ चंद्रमा कब आया? 7, 8, 9 तारीख को। आपका माता के स्वास्थ्य से, अगर माता हैं आपकी, तो वहाँ से घात बनता है, लेकिन ज़मीन का योग और नई गाड़ी लेने का योग, स्थान परिवर्तन का योग मजबूत बनता है। यदि चंद्रमा या केतु आपके यहाँ बैठे हुए हैं 4th हाउस में यदि, तो निश्चित रूप से आपको उनकी दशा, अंतर्दशा में ये स्थान परिवर्तन करवाएंगे, काम धंधे में भी चेंज करवाएंगे। तो अब शुक्र के बाद आते हैं मंगल महाराज पे। मंगल बैठा है अगेन आपके जो है वो 10th हाउस में। 10वां घर होता ही मंगल का अपना घर है। मालिक किसका होता है? 1 और 8 का, मेष और वृश्चिक का। 1 लिखा है आपके, देखिए 7th हाउस में 8 लिखा है आपके। यहाँ मंगल आपका डबल मार्केश बनता है। हमेशा याद रखें, तुला लग्न वाले जातक, मंगल आपका डबल मार्केश है, तो मंगल कहीं भी बैठा हो, यदि आप अविवाहित हैं, बजरंग बाण पाठ करें, हनुमान चालीसा काम नहीं करती। यदि आप विवाहित हैं तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, या आपके स्पाउस ने करना चाहिए, या आपके घर में इसका नियमित पाठ होना चाहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके अपने हित के लिए। स्वास्थ्य क्या? मार्केश के लिए। स्वास्थ्य को तो ये देखता है, बृहस्पति महाराज देखते हैं। तो यहाँ मंगल बैठे हैं आपके नीच के होके इस समय मंगल नीच का है। मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का है। घात का योग बनता है। जिनकी मंगल की महादशा, अंतर्दशा है, वो ध्यान से रहें, उनका तगड़ा मार्केश चल रहा है इसमें। तो मैंने बताया कि जो है ये आप सुंदरकांड का पाठ करें, और हनुमान जी को जो है मंगलवार को जो है लड्डुओं का भोग लगाएं, क्योंकि आप दिक्कत का विषय है, थोड़ी ऊंच नीच से आपको दिक्कत हो जाएगी स्वास्थ्य में। डबल मार्केश है। फिर से कह दूं, मंगल महाराज की दृष्टि देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th नीच है मंगल वहाँ नीच का होकर बैठा है। आपके स्वयं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में यदि आपकी मंगल की महादशा, अंतर्दशा है, आपका आर्गुमेंट करवाएगा। आपके आर्गुमेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप एग्रेसिव हो जाओगे, लेकिन मन पे कंट्रोल रखना, क्योंकि आपका जो है बुध महाराज इसमें इफेक्टिव होता है।
बुध आपके देखिए भाग्य वाले खाने का और एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक बनता है। तो बुध महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, देखिए सीधे देख रहे हैं आपके लग्न वाले खाने को। उसके बाद यहाँ आएंगे आपका 8 तारीख को, देखेंगे आपके गोत्र वाले खाने को। तो आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है, आपको कार्य क्षेत्र में या आपका बिजनेस है, अपना व्यवसाय है, वहाँ आर्गुमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे बच के चलना है, आपको मीठा बोलना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से यहाँ देखा मंगल ने किसको, आपके जो है लग्न को। क्या लिखा है 7, 7 का मालिक शुक्र। मंगल देख रहा है शुक्र को, और मंगल का शुक्र ऐसा सच कोई दुश्मन नहीं है। तो यहाँ बैठ के, लेकिन नीच का मंगल है, आपके स्वास्थ्य में हानि देगा। मंगल की महादशा अंतर्दशा वाले ध्यान से रहें। मंगल यहाँ बैठा हुआ है, चौथी दृष्टि है इसकी आपके अपने उस पे, अपने शरीर पे, और वहाँ केतु बैठा है। और मंगल राहु केतु की कोई अच्छी मित्रता नहीं है, इनकी एनिमिटी होती है। तो आपका मंगल की महादशा अंतर्दशा होने में आपको घात का योग बनता है, खासकर तब जब मंगल में केतु चल रहा हो या मंगल में शुक्र चल रहा हो। मंगल की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ी है आपके, यहाँ देखिए आपके माता वाले खाने में। मंगल देख रहा है शनि की राशि में, भले ही साथ न बैठा हो। शनि और मंगल में अच्छा संबंध नहीं होता है, शनि और मंगल में अकारण काइंड ऑफ एनिमिटी रहती है। क्यों, दोनों नीच ग्रह हैं, दोनों में कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा नीच ग्रह है। तो यहाँ पे क्या होता है, मंगल की दृष्टि से नीच है, नीच का मंगल है, दृष्टि से शनि महाराज पीड़ित हो जाते हैं आपके माता की साइड से। आपको हालांकि 10 का मालिक पिता बनता है, लेकिन माता की साइड से घात बनता है, घात योग बनता है। और आपका लेकिन ज़मीन खरीदने का, यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है, ज़मीन खरीदने का बड़ा मजबूत योग है आपका, और वाहन खरीदने का बड़ा मजबूत योग बनता है। यहाँ से मंगल की 8th दृष्टि कहाँ आई देखिए। अब यहाँ तो शनि महाराज बैठे ही हैं संतान वाले खाने में। जिन तुला लग्न वाले जातकों की मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है इस समय, उनके संतानें एबेंडन नेचर की हो जाएंगी, यानी कि जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो आपको संतानों को इसमें छेड़ना नहीं है, छूना नहीं है। मंगल जब तक यहाँ महाराज बैठे हैं, आपको संतानों से कुछ नहीं कहना है, शांति से काम चलाना है, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, यदि आप तुला लग्न की महिला हैं तो इस समय आपके गर्भनाश का जो बनता है, इशारा बनता है। आप प्रेग्नेंट हैं, बिल्कुल सावधानी से चलें। मंगल की हीट और शनि का विरोध आपके गर्भ के नाश को दिखाता है, यानी कि मिसकैरियज टाइप की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। बिल्कुल चोट चपाट से भी आपको बचना है यदि आप जो हैं वो फीमेल हैं और प्रेग्नेंट हैं। यहाँ पे 10 और 11 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा। शनि का चंद्रमा वैसे ही मित्र है, मंगल वैसे ही परेशान है, नीच का है। उस समय घात का योग महिलाओं को खास बनता है जो प्रेग्नेंट है। उसके बाद ये देखना है आपको ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे मंगल की दृष्टि यहाँ कब आई देखिए, 7, 8, 9 को चंद्रमा यहाँ आएगा। 7, 8, 9 को आपको आपकी माता की साइड से घात का योग बनता है। 1, 2, 28, 29, 30 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और 21, 22 को आपको अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में झगड़ा विवाद नहीं करना है, यदि आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो। उसके बाद आपके मंगल की महादशा अंतर्दशा है, शनि महाराज को देख रहा है। आपकी संतानें हैं, मैंने बताया संतानों का जो है वो अगर एजुकेशन पढ़ाई कर रही हैं, एजुकेशन कर रही हैं, तो इस समय उनके विवाद होने की गुंजाइश है। उनको ऐसे मित्रों से, ऐसे फ्रेंड सर्कल से दूर रखें जो एग्रेसिव है, यानी उनकी गलत संगत से उनको बचा के रखना है आपको इस ड्यूरेशन में। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने कहा साहब हमने मंगल शुक्र देखा, कि आपकी शनि महाराज का देखते हैं। शनि महाराज बैठे हैं आपके देखिए संतान वाले खाने में। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो यकीन जानिए इस समय ली गई एजुकेशन, इस समय ली गई प्रोफेशनल एजुकेशन, बेसिकली शनि मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन, हाई स्कूल इंटर नहीं। यदि आप स्टूडेंट हैं और इस समय प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप उस एजुकेशन से जीवन में कमा नहीं पाएंगे। यानी कि मैं हमेशा समझाता हूँ, मान लीजिए आपने सिविल से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कमाएंगे आप सॉफ्टवेयर लाइन से। मान लीजिए आपने MBBS किया और जो है उसके बाद PG किया, और कमाएंगे उससे नहीं, क्या ISPCS का योग बना देगा। मान लीजिए आपने मेडिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आप कमा उससे नहीं कमाएंगे। कहाँ जाएंगे आप, कोटा वोटा साइड में हायर कोचिंग में हैवी उस पर कमा, देखिए पढ़ा रहे होंगे, कमा रहे होंगे। यानी कि अर्निंग का साधन वो नहीं बनता है जिसकी दशा में, यानी शनि की दशा में यदि जो शिक्षा ली होती है, जो शिक्षा ली आपने प्रोफेशनल एजुकेशन, वो आपको कमाने का माध्यम नहीं बनती है। तो ये ध्यान देना है। शनि की महादशा अंतर्दशा यदि आपकी चल रही है, तो आपको पहली बात तो ये है, आपके एजुकेशन वाले खाने में बैठा है, तो एजुकेशन में आपके गैप दिखाता है, हालांकि अपनी राशि में बैठा है। तो आप यदि प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है आपको, बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है। क्यों, केतु यहाँ आपको अवैचारिक बना देगा, आपसे ऐसी गलतियाँ करवाएगा कि आपका एग्रेशन बढ़े और आपकी एजुकेशन में बाधा पहुँचे। शनि एजुकेशन का मालिक है, यहाँ पे बहुत हायर एजुकेशन देता है। याद रखें, तुला लग्न वाले अगर अपने पे आ जाएँ तो इनका एजुकेशन लेवल काफ़ी हाई जाता है, और शनि की दृष्टि हो तो अच्छा जाता है खासकर, लेकिन उससे कमा नहीं पाते हैं, बताया मैंने आपको। अब यहाँ पर देखिए शनि महाराज यहाँ बैठे हैं। यदि आपके
बच्चे हैं और यहाँ पे यानी आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं तो भी आपको ध्यान रखना है, उनको सर्कल से बचा के रखना है यदि आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है। उसके बाद शनि की दृष्टि, शनि मालिक कहाँ का है? 10 और 11 का मालिक है, 4th हाउस का मालिक है, मन के सुकून का मालिक शनि है और यहाँ का मालिक शनि है। निश्चित रूप से आपको मन का सुकून देगा, आपको मन का सुकून मिलेगा। उसके बाद शनि की दृष्टियाँ 1st, 2nd, 3rd से कहाँ देखा आपके, जिसने देखिए आपके स्पाउस वाले खाने को क्या लिखा है? 1 का मालिक मंगल है। वैसे ही गुरु चांडाल चल रहा है आपके स्पाउस वाले खाने में। स्पाउस वाले में गुरु चांडाल यानी स्पाउस परेशान है आपकी सेहत से, स्पाउस परेशान रहा भी होगा इस पिछले महीने, आपकी सेहत से आगे भी रहेगा। अब यहाँ पे पहली चीज़ ये है, शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपका स्पाउस से आर्गुमेंट भी होने के गुंजाइश बनते हैं। किसको लेके? संतान को लेके आपका अपने पति या पत्नी से विवाद की गुंजाइश होती है। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 से कहाँ देखा है इसने? शनि महाराज ने अपनी राशि में बैठ के देखा आपके लाभ वाले खाने को क्या लिखा है वहाँ? 5 का मालिक सूर्य, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। शनि में महादेव, शनिदेव जो है निश्चित रूप से मकान खाली है बाप का, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसका नुकसान नहीं करेंगे, निश्चित रूप से भला करेंगे। आपको लाभ होना ही होना है जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है इस समय। उसके बाद 7, 8, 9, 10 से इसने देखा आपके गोत्र वाले खाने को, 2nd हाउस को। धनेश है, देखिए क्या हुआ? लाभ मिला जो धन में कन्वर्ट हुआ। आपको जो लाभ मिलेगा वो आपकी सेविंग में निश्चित रूप से कन्वर्ट होगा। अल्टीमेटली आप भविष्य की जो है भूमिकाएं बनाएंगे फिनेंशियली। और यहाँ पे शनि महाराज बैठे हैं, देखिए अपनी राशि में देख रहे हैं आपके जो है वो गोत्र वाले खाने को, धन का लाभ देगा। लेकिन आपके गोत्र की साइड से यदि आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा में शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको अपने फैमिली में किसी सीनियर आदमी का, मेल साइड का, किसी पुरुष का यानी कि अपने बड़े भाई का या पिता का, इन साइड से किसी का और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स करना पड़ेगा, ऐसी गुंजाइश बनती है। तो ये शनि महाराज की दृष्टि है, सावधान कब रहना है। चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 10 और 11 को, जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है। यदि स्टूडेंट हैं तो 10-11 तारीख को अपनी शिक्षा के प्रति बड़े चैतन्य में हैं, उनके विवाद की गुंजाइश बनती है। उसके बाद देखिए 1st, 2nd, 3rd यहाँ पे 14, 15 को आपका अपने स्पाउस से झगड़े का चांसेस बनते हैं। 7 से देखा 23, 24, 25 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा, आपको निश्चित रूप से झटके में लाभ बनने की गुंजाइश बनती है। यदि आप जुआ, सट्टा या फिर जो है शेयर मार्केट, लॉटरी, इन सब में पैसा लगाते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा देगा चंद्रमा यहाँ आएगा 3-4 तारीख को। झटके में धन लाभ का योग बनता है, लेकिन झटके में सोते सोते जो है मार्केश बनता है। मंगल डबल मार्केश आ जाए तो किसी के जाने का योग बनता है आपकी फैमिली में। तो ये शनि की महादशा अंतर्दशा का फल है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए हमने कहा साहब मान लीजिए हमने बुध का देखा, बुध महाराज यहाँ बैठे हैं आपके। बुध कहाँ बैठा है? मंगल की राशि में। बुध का एक ही दुश्मन होता है, वो है चंद्रमा। बुध यहाँ बैठा है आपका और देख रहा है आपके लग्न वाले खाने को। बुध ने, ज्ञान का देवता है बुध ने, बुध की महादशा अंतर्दशा होने पे 3 और 6 का मालिक है। देखिए आपका यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, भाग्य वाले खाने का, एक्सपेंडिचर वाले खाने का। तो ये भाग्य का एक्सपेंडिचर भाग्य को खर्च करता है, लेकिन इसका उल्टा बोलिए, खर्चा भाग्य से होता है। तो बुध की महादशा अंतर्दशा है, निश्चित रूप से इसने आपको जो है भाग्य बनाया है और धन लाभ का योग दिया है। उसके बाद बुध देखिए यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ देखा आपके लग्न को। लग्न को मजबूती मिली है किस चीज़ से? भाग्य से। एक्सपेंडिचर हुआ है आपका यानी होगा वो अच्छे कामों में होगा। तो जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है वो तैयार रहें, आने वाले महीने जून में वो निश्चित रूप से अपने फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं। विजिट का योग बनता है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। यहाँ मैंने बताया बुध 3 और 6 का मालिक होता है। देखिए बुध महाराज 8 तारीख को यहाँ आ जाएंगे आपके अष्टम में। क्या लिखा है? 2 का मालिक शुक्र, बुध का मित्र होता है। कहाँ देख रहा है आपको? 2nd हाउस स्पाउस वाले खाने में देख रहा है। पहली बात तो ये है, यदि मंगल की महादशा अंतर्दशा है उसमें बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है तो आपके परिवार में फिर किसी का मार्केश बनता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? बुध यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको ज़मीन से धन लाभ दिलवाएगा। लैंड यानी ज़मीन और आपके जो है वाहनों के काम से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होना है। जुआ सट्टा से आपको फ़ायदा दिलवाना है। जो लोग बाहर फंसे हैं विदेशों में, अपने देश नहीं आ पाए हैं, उनके आने का योग बनाता है। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं इसमें बिल्कुल अप्लाई करें। ये 8 तारीख के बाद उनका मजबूत योग बनता है। वीज़ा फंस रहा है अब तक तो निश्चित रूप से योग बनता है, तो उनको चिंता की ज़रूरत नहीं, उनका अच्छा समय है। और बुध यहाँ बैठा है, फिर से कह दूँ मार्केश होगा, लेकिन आपका नहीं होगा, आपके फैमिली में किसी का होगा, सगोत्री का। तो बुध यहाँ पे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देने वाला है। एक्सपेंडिचर होगा, अच्छे कामों में होगा, ध्यान रखना है घूमने घूमने में। तो यहाँ पे अब चंद्रमा कब आया आपका? देखिए 8 तारीख को बुध यहाँ आ गया था, 16, 17, 18 को चंद्रमा यहाँ आया, 16, 17, 18 को थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान और पानी से चोट लगने का ध्यान और बॉडी में निचले पार्ट की चोट का ध्यान या बॉडी में पानी के कारण जो फ्लक्चुएशन होता है,
उसका, यानी गैस्ट्रिक से लेकर बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका ध्यान रखना है। बुध की दशा अंतर्दशा है, चंद्रमा यहाँ आया 3-4 को, तब बुध यहाँ नहीं आया था। चंद्रमा यहाँ आया देखिए 1-2 तारीख को, 28, 29, 30 नहीं, क्योंकि बुध यहाँ चला गया था। 1-2 तारीख को चंद्रमा बैठा है केतु के साथ, बुध महाराज देख रहे हैं। अगर आपकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, आपके स्वास्थ्य में चोट चपाट का योग बनता है, संभल के चले। अब बोन्स की प्रॉब्लम दिखेगी आपको, हड्डियों के जोड़ का दर्द की दिक्कत दिखेगी। ये बुध की दशा अंतर्दशा का फल है। आगे बढ़ते हैं हम। मान लीजिए हमने देखिए शनि देख लिया, बुध हो गया। अब हम आते हैं आपके सूर्यदेव पे। सूर्यदेव बैठे हैं आपके इस समय अष्टम में। अष्टम सूर्य है, अपना प्रकाश आलोकित करता है, यानी कि सूर्य की महादशा अंतर्दशा है। सूर्य मालिक कहाँ का बनता है? लाभ का बनता है। आपको निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन से, जमीन के काम से लाभ दिलवाना है, वाहन के काम से लाभ दिलवाना है। आपकी प्रतिष्ठा, अष्टम सूर्य है। लोग कहते हैं बहुत अच्छा नहीं है ना, सीधे देख रहा है आपके धन वाले खाने को। किसको? वहाँ क्या लिखा है? 8 का मालिक मंगल है, उसका मित्र है। ये आपको धन देना ही देना है। सूर्य की महादशा ने लाभ देना ही देना है। देखिए देख रहा है, इसको लाभ देना ही देना है और अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे आप। थोड़ा भी समझदारी से चले आप। सूर्यदेव यहाँ से आएंगे आपके जो है अगले यानी 9th हाउस में 16 तारीख को आएंगे। तो 16 तारीख के बाद सूर्यदेव बैठे हैं बुध की राशि पे, भले ही साथ न बैठे हों, दशाओं का बुधादित्य बनता है, तो निश्चित रूप से ये आपको आपके भाग को बनाएंगे। बहुत अच्छा फल रहेगा। यहाँ से सूर्य बैठ के देखेंगे आपके जो है देखिए सहोदर भाइयों वाले काम को। सूर्य देख रहे हैं बृहस्पति महाराज की राशि को, अच्छा है। आपके भाग्य से आपके भाइयों का भी भाग चमकेगा। आपके भाइयों को आपकी ओर से मदद मिलेगी, फाइनेंशियल। निश्चित रूप से आप मदद करते भी हैं, आप भाई बहनों की और अपने रिश्तेदारों की मदद करने वाले लोगों में से हैं। तो यहाँ पे देखिए सूर्य की ये पोजीशन है। अब आपने कहा चंद्रमा यहाँ आया 16, 17, 18 को, तब तक सूर्य जा चुका था। तो यहाँ पे 19, 20 को चंद्रमा आया। देखिए अब आपने कहा साहब ध्यान दें आप, 19, 20 को चंद्रमा यहाँ आया, बुध की राशि है और सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं झटके से। यानी मैंने बताया आपको कि लॉटरी सिस्टम से या फिर जो है आपके शेयर मार्केट से या जुआ सट्टा से आपके लाभ के, जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, मजबूत योग बनते हैं। यहाँ पे 5 और 6 तारीख को, तब तक सूर्य महाराज शिफ्ट नहीं हुए हैं। अब सूर्यदेव यहाँ देखिए, यहाँ से देखते हैं आपके इधर 3 और 4 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा। निश्चित रूप से आपको झटके में लाभ का योग बनाएंगे। अगेन जो जुआ सट्टा खेलते हैं वो तैयार रहें। 3-4 को चंद्रमा यहाँ होगा, सूर्यदेव देख रहे हैं, अष्टम में चंद्रमा देख रहा है। तो थोड़ा आपको चौकन्ना भी रहना है, क्योंकि मेष का सूर्य, वृष का चंद्रमा उच्च का होता है, यहाँ चंद्रमा नीच का हो जाएगा और मंगल की महादशा अंतर्दशा है। तो अगेन आपके फैमिली में किसी को झटका लगने का योग बनता है। ये आपके सूर्यदेव का खेल था। आगे आते हैं बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में देखिए, और 7th हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं। यदि आपका देखिए यहाँ पे ध्यान दें, केतु की या चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में थोड़ी अजीब सी है और बृहस्पति आप यहाँ लेके आए हैं, तो क्या होता है, जातक के स्पाउस का हानि भी होती है, स्पाउस को घात का योग होता है। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं किस पे? मंगल की राशि पे। बृहस्पति की एज सच, बृहस्पति महाराज की मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको सुख देते हैं, आपका स्पाउस को सुख देते हैं। स्थान हानि का वो जीवा काम नहीं करता, गुरु चांडाल बन रहा है। आपका स्पाउस आपकी सेहत को लेकर परेशान रहता है, ध्यान रखना है आपको। बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है। तो यहाँ से बृहस्पति मालिक किसका होता है? 9th और 12th। 9 कहाँ लिखा है? यहाँ देखिए आपके 3rd हाउस में। 12th कहाँ है? यहाँ। दोनों अच्छे खाने नहीं है बृहस्पति के, लेकिन निश्चित रूप से आपको फायदा देगा। बृहस्पति के चलते आपके भाइयों के साथ आपका अच्छा बनेगा। यदि मंगल की महादशा अंतर्दशा है, तब बृहस्पति आया है, तो भाइयों की साइड से आपको किसी से घात का भी योग बनता है, मतलब भाइयों को घात का योग बनता है, नेचुरली घात का योग बनता है। और आपके एनिमीज़ को देखता है। देखिए तो इस बृहस्पति में स्पाउस के साइड से आपके एनिमीज़ भी बनेंगे, ये ध्यान रखना है। स्पाउस की साइड से आपके एनिमीज़ बनेंगे। तो इस समय जो जातक शादी कर रहे हैं वो ध्यान दें, अपने स्पाउस का एक बार हिस्ट्री टटोल लें। ऐसा ना हो आप शादी करके आपने शादी की और स्पाउस के एनिमीज़ आपके जो है खोपड़े पे बैठ गए। तो ये योग बनता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से कहाँ देखा? देखिए इसने देखा बृहस्पति 5, 7, 9 देखा सूर्य महाराज की राशि को। ठीक है, बृहस्पति आपका निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। कहाँ से? स्पाउस की साइड से आपको लाभ मिलेगा। स्पाउस आपका आपके साथ, आपके बिजनेस में, आपके काम धंधे में कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार बैठा हुआ है इसमें। 7 देखा आपके यहाँ शुक्र की राशि है, शुक्राचार्य हैं, यहाँ बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में अनसेट एनिमिटी है। वैसे भी ये पीड़ित है, गुरुचांडाल है। तो बृहस्पति के चलते अगेन बताऊंगा आपको, आपकी सेहत में दिक्कत आएगी, ऊंच नीच आएगी। निश्चित रूप से नेक्स्ट मंथ आपको, अगर आपकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपके स्वास्थ्य के चलते आपका स्पाउस परेशान रहेगा। 7, 8, 9 बृहस्पति यहाँ देख रहा है। आपके भाइयों के यहाँ देखिए इस समय अच्छे फंक्शन होने की गुंजाइश बनती है। भाइयों के यहाँ आपकी गेट टुगेदर बनेगा। और मैंने बताया आपको बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा होने में निश्चित रूप से आप अगले महीने कहीं
कहीं घूमने भ्रमण पे जाने वाले हैं और इस तरह का योग बनता है, पानी के पास के एरिया में जाएंगे। तो ये बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है। अब यहाँ पे आपने कहा 14-15 को चंद्रमा आएगा, 14-15 को आपका स्पाउस परेशान रहेगा ज़्यादा, जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है। उन्हें 1, 2, 28, 29, 30 को अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है, 14-15 को अपने स्पाउस का ध्यान रखना है। देखिए, और यहाँ पे 5-6 को आपके भाइयों की साइड से कोई नेगेटिव सूचना मिलने की उम्मीद है। 12-13 को आपके एनिमीज जागृत हो जाएंगे, दुश्मनों से बच के चलना है, पीछे से घात करने वाले शत्रु होते हैं, संभाल लेंगे आप उनको। क्यों? बृहस्पति ज्ञान का कारक है। आप यदि आप एजुकेशन के फील्ड में हैं तो देखिए आप बहुत राइज करेंगे आगे जीवन में, आपने नया नया कदम लिया है, मान लीजिए बहुत राइज करने वाले हैं। उसके बाद बृहस्पति 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यहाँ देखा 23, 24, 25 झटके से आपको लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आपने कहा साहब यहाँ पे 7th, 8th, 9th बताया मैंने क्या फल मिलेगा, तो ये बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा के फल थे। उसके बाद आते हैं हम राहुदेव पे। देखिए शनि महाराज आपके बीच में वक्री होंगे नहीं होंगे उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो शनि का वक्री होना मैं यहाँ शामिल नहीं कर रहा हूँ। इसमें नीच भंग योग भी मंगल का मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं राहुदेव। राहुदेव यहाँ बैठे हैं आपके कहाँ, आपके 7th हाउस में। स्पाउस का दिमाग आपके बहुत दौड़ रहा है, बहुत दिमाग दौड़ता है, दौड़ाता भी है स्पाउस को ये, भले ही आपके स्वास्थ्य के चलते बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर है या कैसे भी दिमाग दौड़ाता है, ठीक बात है। यहाँ आपका स्पाउस एक्टिव हो जाता है। राहुदेव देख रहे हैं अपने मित्र की राशि को आपके लग्न में, तो आपके स्पाउस की एक्टिविटी आपको मदद करती है, आपके लिए नेगेटिव बिल्कुल नहीं होती है ऐसे में। उसके बाद यहाँ पे आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा है, आपको पार्टनरशिप का बिजनेस करना है, निश्चित रूप से फायदा देगा। आपके पास जो पैसा लगाएगा इस समय वो साफ हो जाएगा, यानी उसका पैसा डूब जाएगा, पैसा अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा। ये आप सोचेंगे नहीं, ये अपने आप ही ऐसा होगा। तो इस समय यदि आप पैसा इन्वेस्ट कराते हैं लोगों का तो बहुत बढ़िया मौका है, जो आपके पास पैसा लगाएगा वो लौट के नहीं आएगा। और राहुदेव यहाँ देख रहे हैं आपके अपने लग्न को, मैंने बताया मजबूत करते हैं अपने शरीर को, तो बढ़िया है। यहाँ शुक्र की राशि है, राहुदेव देख रहे हैं, निश्चित रूप से आपको आने वाले महीने जो है भ्रमण का योग बनता है, फैमिली के साथ गेट टुगेदर का और घूमने का योग बनता है। अच्छी बात है, घूमना चाहिए। देखिए आप घूमने के शौकीन भी होते हैं। उसके बाद ये सिंह लग्न वाले जैसे जातक होते हैं वैसे ही ये तुला लग्न वाले घूमने के शौकीन होते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपने कहा राहुदेव, अब केतु की दशा अंतर्दशा है, तो केतु आपको दिमाग को दौड़ाएगा। आप जहाँ जाएंगे आपका दिमाग अपने काम धाम में लगा रहेगा। यदि आपकी केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, आपका काम सिर्फ आपके काम धंधे में लगा हुआ है, आपके बिजनेस में लगा हुआ है, आपको लग रहा है कि बिजनेस में ऊंच नीच ना हो, लेकिन ऊंच नीच बिल्कुल नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें। केतु महाराज यहाँ से देख रहे हैं आपके 7th हाउस को, केतु की दशा अंतर्दशा है, तो आपका स्पाउस परेशान घूम रहा होगा। इस समय केतु कहाँ बैठा है? तुला पे बैठा हुआ है। तुला मतलब 7 सेंसुअल प्लेजर, वैवाहिक सुख का मालिक है। जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है या जिनकी चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उनको इस ड्यूरेशन में विवाह नहीं करना है, ये ध्यान रखें, नहीं तो मैरिटल लाइफ वॉइड हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, आप दोबारा परेशान होकर घूमेंगे, ज्योतिषों के चक्कर काटेंगे। तो यदि आपकी केतु की महादशा अंतर्दशा है, जब तक केतु यहाँ बैठा है आपको विवाह नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। और खासकर कब? 1, 2, 28, 29, 30 को आपको किसी भी अफेयर का, किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी है। ऐसे ही 14, 15 को आपको नए काम की शुरुआत नहीं करनी है, चाहे आपकी राहु की महादशा हो चाहे केतु की महादशा। तो राहु केतु की महादशा में ध्यान रखना है। फिर से बता दूं, जो जातक शादी करने की तैयारी कर रहे हैं इसमें, वो ध्यान रखें कि उनकी जो है केतु की महादशा अंतर्दशा या चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राहुदेव यहाँ पे क्या है, इत्तेफाक से चूंकि इस समय बृहस्पति के साथ है, गुरु चांडाल है, तो राहु बृहस्पति की अब डिले हो रहा है, टाइम निकलता जा रहा है। बृहस्पति भी आलसी हो गया है, गुरु चांडाल से संतृप्त हो गया है, मुर्दों को फूक फूक के परेशान हो गया है। राहु कह रहा है भैया मैंने बहुत पढ़ा लिया, आपका बहुत काम कर लिया, अपना काम वापस लो। अब तो अब क्या है, नॉर्मल मोड में आ रहे हैं लेकिन निगाहें वही रहती हैं। बस राहुदेव देखते हैं बृहस्पति की निगाह से। राहुदेव चलने चाहिए क्लॉकवाइज, दृष्टि इनकी ऐसे ही होती है, लेकिन यहाँ बृहस्पति की निगाह से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज 5, 7, 9 देखेंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th राहु की महादशा अंतर्दशा आपकी चल रही है, तो याद रखें आपको लाभ में ऊंच नीच आएगी। लाभ में, क्योंकि यहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य बड़े ही साथ न बैठा हो, दशाओं का ग्रहण योग बनता है, तो राहु की दशा अंतर्दशा होने में आपको लाभ में ऊंच नीच आएगी। 7, 8, 9, 9 से यहाँ देखेगा बृहस्पति की राशि में बृहस्पति साथ बैठा हुआ है। अगेन मैंने बताया मंगल की महादशा अंतर्दशा है, तो आपको भाइयों की साइड से, बहनों की साइड से कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ ये पोजीशन है। देखिए अब मान लेते हैं आपकी किसी की भी महादशा अंतर्दशा चल रही हो, सपोज आपको ये नहीं मालूम है कि आपकी किसकी महादशा या किसकी अंतर्दशा है, कोई बात नहीं, फेंकिए किनारे मुँह से। अब देखिए चंद्रमा आपका ध्यान सुनेंगे, 1, 2, 28, 29, 30 को लग्न में है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 14, 15 को यहाँ है 7th हाउस में, आपको अपने स्पाउस का ध्यान रखना है। 10, 11 तारीख को आने वाले महीने आपको अपने संतानों पर कड़ी निगाह रखनी है। 23, 24, 25 लाभ मिलेगा, झटके में लाभ, जुआ सट्टा या जो भी आप लॉटरी खेलते हैं तैयार रहें। 19, 20 झटके में फ़ायदा देगा आपको आने वाले महीने, चाहे आपकी कोई भी दशा हो, आप तैयार रहें।
21-22 अगर आप नौकरी करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में चेंज का योग बनता है। चंद्रमा और केतु अगर आपकी कुंडली में यहाँ कहीं बैठे हैं, बिल्कुल चेंज ना करें इस समय नौकरी, नहीं तो परेशान होंगे। उसके बाद मैंने बताया आपको 3-4 को आपको धन का लाभ का योग बनता है, लेकिन मंगल की महादशा अंतरदशा होने में मार्केश बनता है आपके फैमिली मेंबर्स का। 5-6 तारीख को यहाँ होने पे आपका बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, तो आपके भाइयों से ज़मीन का विवाद होना तय है, यदि ऐसा हो रहा है तो ये आपके नॉर्मल चीज़ें हैं। देखिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आगे जो आपका नीच भंग योग है, इनके लिए मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो। थैंक यू।